नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया और मैं सन्नी चौधरी। तस्वीरें हैं करनाल से। मंत्री कृष्ण कुमार यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर करनाल में पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। हम आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार और यमुनानगर में एक जनसभा संबोधित करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विभिन्न सौगात हरियाणा को देंगे, जिसके चलते मंत्री कृष्ण कुमार करनाल पहुंचे। उनके द्वारा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। चैनल से जुड़े रहिए। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केएल मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में उनका दौरा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो हिसार और यमुनानगर आएंगे। आज हम करनाल में मेरा साथ में सहयोगी अशोक गुर्जर पार्टी संघ ने हमारी ड्यूटी लगाई है, जिसमें 12 जिले हमारे पास हैं जो यमुनानगर जाएंगे संगठन के हिसाब से, और 15 जिले संगठन के हिसाब से हमारे हिसार में जाएंगे। तो उसको रिव्यू करने के लिए हम आए हैं। तो हमारे जिला के अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी और सभी साथी, सीनियर साथी, पूर्व मंत्री जी, हम सभी साथियों बैठकर हमने रिव्यू किया है। हमारी पूरी तैयारियां हैं, जिसमें लाखों लोग 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर इसके अलावा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे, जो 7,272 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट का जो प्लांट है उसकी आधारशिला रखेंगे। हमारी पूरी तैयारियां हैं, जिसमें हज़ारों संख्या में महिलाएं भी जाएंगी, कार्यकर्ता भी जाएंगे। तो बहुत भारी उत्साह है। कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ओबीसी चेयरपर्सन से हटा दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये पार्टी का उनका अंदरूनी उनका अपना मसला, उसके बारे में हम कोई कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। अपने संगठन के बारे में कोई सवाल पूछेगा हम कह सकते हैं कांग्रेस की पार्टी की बात कांग्रेस वाले जाने। अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि हुड्डा और कांग्रेस की वजह से बीजेपी सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में देश के मतदाताओं से रिपीट हुई है, और हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से सहानुभूति तौर पर तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और मैं आपको इन एडवांस कह के जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के 25 साल मुख्यमंत्री रहे, 25 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रही। आने वाले समय में मैं अगली 2 योजना फिर आपसे इन एडवांस कह के जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। एयरपोर्ट आ रहा है, उसको लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है कि वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, एरोड्रम है और भी तमाम। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल उनको कहने के, झूठ बोलने के, उनके पास कोई बात तो है नहीं, वो अभी सदमे में है। उससे कनेक्टिविटी ये बताओ, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कौन सा एयरपोर्ट बनाने की उन्होंने शुरुआत की थी? इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। किस प्रकार से हमारे नितिन गडकरी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री की योजना के तहत आज एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे किस प्रकार से जोड़े, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर जो व्यापार वर्ग है या आम व्यक्ति की एनर्जी में फ़र्क आया है कि जो काम 6 घंटे में जाकर करने वाला था, जो 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाता है। तो इससे पूरे देश में एक्टिविटी बढ़ी है, जिससे देश के लिए बहुत लाभ इससे हुआ है। बरसात हुई है, कई जगह जो है फसल खराब हुई है बरसात और आंधी के कारण। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी के नेतृत्व की सरकार में जिस प्रकार से आपदा के लिए आप अतीत में अब किसानों को मुआवजे की बात देखेंगे तो 10 साल में सबसे ज़्यादा मुआवजा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो इसलिए जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों की फसल किसी कारण से नष्ट हो जाती है तो तुरंत उसकी गिरदावरी करा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सैनिक सरकार मुआवजा देगी किसानों को। धन्यवाद।